में 3 वक्ता और 3 श्रोता है। एक को उत्तम माना गया, एक को मध्यम माना गया और एक को न्यून माना गया। न्यून मतलब हमारी तुम्हारे तरह न्यून उनके आधार पर, वो तो न्यून भी हमसे करोड़ गुना ऊपर है। तो प्रथम जो उत्तम माना गया है वो सुखदेव जी और परीक्षित। सुखदेव जी जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर आकर भागवत श्रवण करने वाला। 7 दिन की जिंदगी है, सब छोड़कर। और गुरुदेव सुखदेव भी कैसे अलक्ष्य लिंगो, न लेना न देना, बस आ गए हैं मंगल में। हाँ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा व्यास जी और नारद जी, नारद जी और व्यास जी। यहाँ थोड़ा दुनिया का भी प्रपंच है। हाँ भाई क्या दुख है तुमको, क्या तकलीफ है, तुम का इतना किताब लिख करके, चलो एक किताब और लिखो, एक ग्रंथ और लिखो। थोड़ा दुनिया है, थोड़ा संसार है। वहां तो दुनिया संसार है ही नहीं, बस मुक्ति के लिए है। ये जो कथा चल रही है परीक्षित और सुखदेव जी के बीच, केवल मुक्ति के लिए चल रही है और श्री कृष्ण भक्ति के लिए चल रही है। यहां थोड़े सांसारिक प्रपंच भी हैं, तो इनको मध्यम कहा गया। नारद जी आगे क्यों उदास हो भाई, क्या बात है? अरे हमको बहुत उदासी, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला चलो श्री कृष्ण की कथा लिखो। ये शास्त्र वो शास्त्र, कहां शास्त्र वो शास्त्र, बहुत शास्त्र लिख दिए, लेकिन श्री कृष्ण के निर्मल प्रेम के बारे में तुमने नहीं लिखा व्यास जी। और श्री कृष्ण के निर्मल प्रेम के बारे में न लिखो। और जितने भी धर्म कर्म ये उपासना, ये सबसे काम बनने वाला नहीं। मैं तो यही सोचता हूं कभी कभी कि चारों वेदों के विभाजन करने वाले, 10 उपनिषद लिखने वाले, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, कितने शास्त्र का 17 पुराण, ये सब लिख के भी और उदास है। ये सब पढ़ने वाले खुशी कैसे रहेंगे, मैं ये सोच रहा हूं। इतना कर्तव्य करने के बाद, इतने कर्म करने के बाद भी, और व्यास जी उदास हैं, खिन्न हैं। श्रीमद् भागवत का अवतरण इसीलिए हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब इतने लिखने के बाद भागवत जी स्वयं व्यास जी खिन्न हैं, तो तुम अपना माथा इसमें क्यों लगाए हुए हो? एक श्रीमद् भागवत ही तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। एक संत, एक पंथ और एक ग्रंथ जिनके जीवन में है, उनके मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। फिर उनको कोई तकलीफ, कोई शोक, कोई दुख। इसको अपनाओ जीवन में। निष्ठा, नैष्ठिक होना बहुत जरूरी है। श्रोता देखो 4 तरह के होते, मैं तुमको बता दूं। एक मक्खी, मक्खी श्रोता ऐसे हैं, चारों तरफ भिन भिनाते चलते हैं, भिन भन भन, चारों तरफ। यहीं पोस्टर देखा वहीं लग गए, पोस्टर जहां देखा वहीं लग गए। मक्खी। एक है मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसी है? वो लाती तो एक ही जगह से है, लेकिन जमा करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि खुद खाना भूल जाती है। और एक दिन उसके छत्ते में आग लगा के लेके दूसरा माल चला जाता है, वो बेचारी जमाई करती रह जाती है। सुना हुआ ज्ञान मधुमक्खी के काम नहीं आता है। तो बड़ी अच्छी, जगह जगह नहीं जाती, एक ही जगह से लगती, लेकिन अपना ज्ञान ही उसके अपने जीवन में काम नहीं आता। ऐसी बहुत सारी तुमको जीवन में श्रोता मिलेंगे जो अनन्य, देखने में ऐसे रसिक श्रोता, खूब सुनते हैं, खूब श्रवण करते हैं, पर अपना ही ज्ञान काम नहीं आता। इतना जमा करने में, कितना जमा कर लूं और सुन लूं और सुन लूं और सुन लूं। और भगवान शंकर तो कह रहे हैं, एक अक्षर भी अगर गुरु ने तुम्हें सुना दिया है और निष्ठा के साथ गुरु आज्ञा से उसका पालन करना प्रारंभ कर दिए, तो बात बिना वन गए बन जाएगी। राम जी को तो वन जाके बनना पड़ा, तुम्हारा तो बिना वन गए बन जाएगा। एक अक्षर, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गुरु के वचन अटल कर मानी। हाँ, गुरु के वचन अटल कर मानी। सुविधा के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये कहेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं ये तो हमसे नहीं होगा। तो ये तो चुनाव है ना, ये तो व्यापार कर रहे हो, अविचारणीय। जैसे सेना में होता है, जैसे पुलिस में होता है, कमांडेंट ने अरे यस सर, मूव ऑन, यस सर।
उतनी भी भक्ति रखनी पड़ेगी। आज्ञा हुआ और वो क्या आज्ञा करेंगे? तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे। गुरु वित्त हरण नहीं करते, गुरु चित्त हरण करते। जो चित्त जहां तहां लगा हुआ है, जिसके कारण चित्त तुम्हारा बेचैन है, चित्तैकतानता ध्यानम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ध्यान किया गया है, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य में अपना ध्यान लगाओ। धीमहि का अर्थ होता है अपनी बुद्धि को लय कर दो। लय, लय शब्द का अंग्रेजी आज तक बना नहीं है। वो आप कुछ भी डिमाइस फिमाइस कहोगे नहीं चलेगा, वो यहीं से बात बनेगी। बुद्धि को लय कर देना है। कहां? सत्यम परम धीमहि। सत्य में अपनी बुद्धि को लय कर देने का नाम ही ध्यान है। चित्तैकतानता ध्यानम। चित्त एक रूप से लगा हुआ है, प्रकाल का सुई गड़ा हुआ है एक जगह पर साहब। हाँ, वृत्त जितना बना ये नहीं हटेगा। ये जहां लगा दिया गुरुदेव भगवान ने, ए लगा दे यहीं पर, वहां बनाते रहे गोला गोला जितना बनाना है। चित्तैकतानता ध्यानम। सत्य का ध्यान किया, प्रोजित धर्म का प्रचार किया, कई तो रहित धर्म को अपनाने की वार्ता कही है। और जैसे ही श्रवण का संकल्प हृदय में आता है, भगवान चित्त में समाश्रित हो जाते हैं, आकर के चित्त में बैठ जाते हैं। कृष्ण चित्त में बैठ गया तो चित्त शुद्ध हो गया। अब क्या चित्त में चित्त चोर बैठ गया, अब कौन ले जाएगा? किसकी हिम्मत है? चित्त में चित्त चोर बैठा है, अब चुराओ। जिसकी हिम्मत है देखे कृष्ण के पास से कौन चोरी करके ले जाता है। चौराग्रगण्यम उनके लिए है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए। हमारे ठाकुर जी के लिए लिखा गया चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। ये किसी का चित्त चुरा लिए, फिर कौन माई का लाल चित्त चुराता है मैं देखता हूं। ठाकुर ने एक बार चित्त को चुरा लिया, फिर कोई चित्त नहीं चुरा सकता। भैया व्यास जी बड़े उदास बैठे। सृष्टि का वर्णन है, फिर अवतार का वर्णन है। 24 अवतार हैं कि 10 अवतार हैं, हम तो कहते हैं असंख्य अवतार हैं। एक केवल नरसिंह मेहता के लिए 56 बार भगवान आए, 56 अवतार। अवतारों की कोई कमी है ठाकुर जी की? हयग्रीव अवतार, ये अवतार। वैसे अवतार तत्व 3 प्रकार के हैं, उसको समझ लो और इसी को फिर आगे बाकी गूगल कर लेना कितने अवतार हैं। हमसे काहे को समझ ले रहे हो? तो हमसे ज्यादा जानते हो। गुरु जी हैं हयग्रीव, बोले आप वो 22 नंबर में नहीं है, हम ही को पढ़ा दोगे तुम आगे। तो ये मौका तुमको हम नहीं देते, तुम खोज लो गूगल में कितने अवतार है। अवतार तत्व कला अवतार, अंश अवतार और पूर्ण अवतार, ये 3 अवतार होते। इन्हीं 3 अवतार में सारे अवतार बटे हुए। भगवान वेदव्यास भगवान के ही अवतार हैं, कला अवतार है, कलाकार। ऐसी कला, ऐसी तूलिका उठाई, ऐसा ग्रंथ बना दिया कि हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी लोग बैठ करके 7-7 दिनों तक इसके रस का पान करते रहते हैं। ऐसी तूलिका से लिखा है व्यास जी। ऐसे कलाकार हमारे व्यास जी, सुंदर संरचना किया। कला अवतार, अंशा अवतार और पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार हमारे श्री कृष्ण, ठाकुर जी की कथा है। राम भी पूर्ण अवतार, भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार। बिल्कुल इतना कम मत समझना, 12 कला और 16 कला इन सब चक्करों में मत पड़ना। भगवान राम और कृष्ण दोनों पूर्ण अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर हैं और हमारे वाले के थोड़े चपल विशेष। हमारे वाले थोड़े ज्यादा देखते हैं इधर उधर, और राम जी चुपचाप मिथिला में भी जा रहे हैं तो नीचे आंखें करके। हमारे वाले ठाकुर जी कहते हम गए होते तो चारों तरफ देखते। बिहारी जी हमारे